तो गाइस मेरा नाम है सी यश सुगन और ये वीडियो में हम लॉगरिथमिक चैप्टर की एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पूरा पढ़ा था लॉगरिथमिक का। ये वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईसीआई मॉड्यूल के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, सॉल्यूशंस है इसमें और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है एग्जांपल्स में, इंपॉर्टेंट भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। log 6 प्लस log 5। अब देखो, आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b होता है log ab। तो log ab मतलब क्या? log 6 इंटू 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? log 6 इंटू 5 क्या होता है? log 6 इंटू 5 log a प्लस log b log ab। तो log 6 इंटू 5 log 30 हो गया। आपका आंसर आ गया बी। बहुत इजी क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। सेकेंड देखेंगे, log 2 log 8 टू द बेस 2। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? आप देखोगे, आपको पता है 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप देखो इसमें और कौन सी प्रॉपर्टी लगी। आपको पता है कि लॉगरिथम में जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है। चलो हम 3 को सामने ले लेते हैं, तो 3 log 2 टू द बेस 2। दूसरी एक और एक प्रॉपर्टी आपको पता है, log a टू द बेस a क्या होता है? हमेशा हमेशा 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 इंटू log 2 टू द बेस 2 क्या हो गया? 1। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। आपका आंसर आ गया यहाँ पे सी ऑप्शन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखोगे आप, log 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू log 32 डिवाइड बाय log 4। नहीं, ये तो बेस चेंजिंग टाइप दिख रहा है, पर ये तो है ही नहीं, तो डिवाइड में है। log 32 माइनस log 4, जी हाँ बिल्कुल। क्या log 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं हम? 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 32 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाता है 8 होता है। 2 क्यूब होता है, पर वो log 2 क्यूब है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 क्यूब लिखा है। तो क्या ये भी आंसर है? जी नहीं। बट आपको क्या, आपने हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉपर्टी, log a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू क्या? log a माइनस log b। तो क्या ये देख के हम, बी ऑप्शन हमें दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये करेक्ट दिख रहा है। थर्ड का बी ऑप्शन, प्रॉपर्टी लगाया हमने बस। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे, log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू log 3। देखो सबको मल्टीप्लाई कर लो तो भी कितना होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है log 6। क्या log 6 दिख रहा है? जी नहीं लिख रहा है। बट क्या हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, log a प्लस log b या इक्वल्स टू log a b? जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। रिवर्स में भी तो एप्लीकेबल है कि log a b इक्वल्स टू log a प्लस log b। log a प्लस log b, जी हाँ बिल्कुल। तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाता है। प्रॉपर्टी लगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1। एक बार लिख लेते हैं इसको। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत इजी है बट कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो 0.0001 बेस 0.1। तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम दोनों को ही बेस चेंज कर लेते हैं, या तो इसको भी 0.0001 टू द बेस 10 अपॉन log 0.1 टू द बेस 10। ये मैंने किया है ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। बेस चेंजिंग फॉर्मूला से हमने बेस चेंज कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लॉग, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -4? इसको 10 टू द पावर -4, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.0001 इज नथिंग बट 10 टू द पावर -4 अपॉन बेस 10 है। अपॉन 0.1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -1 टू द बेस 10? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि 0.1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 या 10 टू द पावर -1। एब्सोल्युटली करेक्ट। जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप देखोगे ये जो -4 है और ये -1 है, ये क्या सामने आ जाएंगे एज पर द पावर, जो लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी है कि log x टू द पावर n इक्वल्स टू n log x।
ये जो n है ये सामने आ जाता है, तो आपने ये सामने भेज दिया, -4 log 10 to the base 10 अपॉन -1 log 10 to the base 10। बिल्कुल। अब आपको पता है कि log a to the base a हमेशा हमेशा 1 हो जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, -4 इंटू 1 अपॉन -1 इंटू 1। तो अब मुझे बताओगे ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया सिर्फ और सिर्फ 4। मुझे बताओगे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करके -4 कर सकते हो, बट इसका एक्चुअल आंसर है 4। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा जी, लिख लेते हैं। 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3, लिख दिया। बेस कुछ दिया हुआ नहीं है, 10 ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये 2 1 जा आ गया, ये 2 2 जा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया आपका log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2 log 3 टू द बेस 10। अच्छा जी, log x टू द बेस 10, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 log 3 को log 3 का स्क्वायर टू द बेस 10? अरे क्यों नहीं लिख सकता, रिवर्स में भी तो फॉर्मूला एप्लीकेबल रहता ही है। अगर log x टू द पावर n इक्वल्स टू ये n log x हो जाता है, तो क्या n log x log x टू द पावर n नहीं हो सकता? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, रिवर्स फॉर्मूला। तो ये आ जाता है आपका log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू log 9 टू द बेस 10। अब तो कोई भी बता देगा कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही। हमारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन, सिक्स्थ का बी, 9 सिक्स का बी आंसर आ रहा है 9। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन पे जाएंगे। log 64 टू द बेस अंडर रूट। अच्छा, जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन थोड़े अजीब टाइप के लगे तो आप बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा सकते हो। बेस चेंजिंग फॉर्मूला से क्या हम में हमारे बेस अगर 10 रहता है तो हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं भी वैसे ही करूंगा, इसका बेस चेंजिंग फॉर्मूला से बेस 10 ला लूंगा, ये 10 आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाय log 2 टू द पावर 1/2 टू द बेस 10। अभी 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2 के टर्म्स में, 2 इंटू 1 2 3 4 5, तो ये आ जाता है 5, कैलकुलेटर में 5 टाइम्स मतलब 6 टू द पावर 6, तो ये आ जाता है log 2 टू द पावर 6 बेस 10 अपॉन log 2 टू द पावर 1/2 बेस 10। आपको पता है log में पावर सामने आ जाता है, तो हमने सामने ले लिए इसे, तो ये आ जाता है 6 log 2 टू द बेस 10 अपॉन 1/2 log 2 टू द बेस 10। अच्छा जी, क्या log 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, log 2 कैंसिल, और नीचे में डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। हमारा आंसर क्या आ रहा है सेवेंथ का? हमारा आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, 12। सेवेंथ का आंसर है ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम एट्थ के ऊपर, एट्थ क्वेश्चन, log 2√3 टू द बेस 1723। चलिए जी आ जाते हैं हम इस पे, log 1728 टू द बेस 2√3। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप कैलकुलेटर वाली मेथड से करो, उसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला करके कैलकुलेटर वाली मेथड से करो, या तो आप 1728 को 2√3 के फॉर्मूला हो। मेरा ये मानना है कि हमें कैलकुलेटर से ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा, तो मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो मैंने इसको लिख दिया log 1728 बेस 10 अपॉन log 2√3 बेस 10। आपको कुछ नहीं करना है, 1728 लेना है, 1728, क्योंकि कैलकुलेटर में जब भी हम log कैलकुलेट करेंगे बेस 10 होना चाहिए, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला से हमने बेस 10 ला लिया। तो 1728 12 बार अंडर रूट प्रेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करोगे डिवाइडेड बाय 0.00056230 तो ये हमारा आंसर आ जाता है 3.2396।
अच्छा, जो लोग ने लॉगरिथमिक का बेसिक की क्लास नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, पहले वो देखिए फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व होंगी आपसे एकदम फ्लुएंटली। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। log 2√3 निकालना है हमें। log 2√3, तो आप सबसे पहले देखोगे 3 अंडर रूट कर दोगे इंटू 2 कर दोगे तो ये आपका आता है 3.464। अब 12 बार अंडर रूट कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.000562301। तो ये आ जाता है, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। 3 और अंडर रूट किए, 2√3 निकालना है तो 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालिए इंटू 2 कर दिए, तो यहाँ पे आ रहा है आपका सर 3.464। 12 टाइम्स अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.000562301। तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.5395 डिवाइड इक्वल टू कर दिया इंटू 3.2396। तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 6.004। तो अप्रोक्सीमेटली 6 आ रहा है हमारा आंसर, तो ऑप्शन सी आ जाता है। मेरा मानना है कि ऐसे हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और वैसे ऐसे आंसर करेक्ट आ जाएगा, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। उसमें कंफ्यूजिंग वाला कोई दिमाग वाली बात नहीं रही। बस एक चीज है, आपकी कैलकुलेटर पे एकदम कमांड होनी चाहिए, फट 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 जैसे ही लॉग बोल दिया तो आपको 12 बार अंडर रूट -1 डिवाइड बाय 0.000562301 याद आ जाना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन पे जाएंगे हम। log 1/81 टू द बेस 9। अच्छा जी, ये आ जाता है log 1/81 टू द बेस 9। तो ये आ जाता है log 1/81 होता है 9 स्क्वायर टू द बेस 9। अच्छा, ये 1 बाय है तो ऊपर जाके क्या पावर नेगेटिव हो जाएंगी? जी हाँ बिल्कुल हो जाएंगी, इंडाइसिस में हमने पढ़ा है सेम चीज। तो ये आ जाता है log 9 टू द पावर -2 टू द बेस 9। आपने बताया लॉगरिथम में पावर सामने आ जाती है तो ये -2 को सामने भेज देते हैं, तो -2 log 9 टू द बेस 9। जी हाँ बिल्कुल। अब log a टू द बेस a क्या होता है? हमेशा हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे आपका बचा क्या? सिर्फ -2 इंटू 1 बचा आपका, तो -2 इंटू 1 -2 आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है सी ऑप्शन, 9th का हमारा आंसर आ जाता है सी। अभी तक के तो हमें एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लगी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन बोल रहा है log 0.0625 टू द बेस 2 क्या होता है बताइए हमें। अच्छा जी, log 0.0625 टू द बेस 2 क्या होता है बताइए बोल रहे हैं। तो हमारे पास तो एक ही रामबाण इलाज है कैलकुलेटर का फॉर्मूला। तो हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला से पहले तो सबसे पहले बेस 10 ला लिए रहते हैं। तो ये आ जाता है log 0.0625 टू बेस 10 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 10। आपको पता है log 2 की तो वैल्यू हमें पता ही है 0.301 होती है। अब log 0.0625 की वैल्यू निकालना है, तो 0.0625 कैलकुलेटर में 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 कर दूंगी, -1 डिवाइडेड बाय 0.000562301 और हमारा आंसर आ रहा है -1.2033। -1.2033 डिवाइडेड बाय करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 0.301, तो ये हमारा आंसर आ रहा है -3.998 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -4। तो -4 करके तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, क्या इसका आंसर नन ऑफ दिस ही है? एक बार चेक कर लेते हैं। 1D, 1D का 10th क्वेश्चन, 1D का 10th क्वेश्चन का यस, डी ऑप्शन मतलब नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन अजीब है थोड़ा सा, क्योंकि नन ऑफ दिस है, कहीं पे भी आंसर ही नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं हम 11th क्वेश्चन के अंदर। log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.301, पहले से पता थी। log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771, द वैल्यू ऑफ log 6 इज। अच्छा जी,
तो यहाँ तो आप डायरेक्ट बिना दिमाग लगाए ऐसे निकाल सकते हो। 6 log 6 ना, तो 6 12 बार अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00056230। तो ये हाथों हाथ 0.7781 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली ये। और यहाँ तो आपको ऐसा भी पता है कि log 6 इक्वल्स टू, क्या मैं 6 को log 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 इंटू 3 6 होता है। क्या मैं log ए बी को log a प्लस बी लिख सकता हूँ? सॉरी, log ए बी को log a प्लस log b लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी है। तो ये आ जाता है log ए बी इक्वल्स टू log a प्लस log b, मतलब log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.301 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और log 3 की वैल्यू दिया हुआ है 0.4771, और सिंबल दोनों को ऐड कर दो, 0.301 प्लस 0.4771, यहाँ पे आ जाता है हमारा 0.7781। हमारा आंसर सी आ जाता है। तो दोनों में से जो आपको पसंद है आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, अब आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम वाले। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे आ जाता है log 2 बेस 2 है, और फिर यहाँ पे log बेस 2 है, फिर यहाँ पे log बेस 2 है, यहाँ पे 16 है, log 16 बेस 2। चलिए जी, एकदम बाहर से हमने सॉल्व करते हुए जाना है। 16 को कैसे लिख सकते हैं हम? 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 को हमने लिख सकते हैं, क्या हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 4 होता है 16। अब आपको पता है कि जो लॉगरिथम में जो पावर है वो सामने आ जाता है, ये पावर सामने आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पावर लिख देता हूँ सामने में, तो ये आ जाता है log बेस 2, log बेस 2, यहाँ पे पावर 4, और फिर ये यहाँ पे log 2 टू द बेस 2। अब मैंने ये चीज लिखने का मतलब था क्या? कोई नहीं, क्योंकि log 2 टू द बेस 2 हमेशा हमेशा 1 हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, बट मैंने लिख के बताया आपको। चलिए जी, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे मैंने log 2 4 को मैंने कैसे लिख दिया? 4 को मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और log 2 टू द बेस 2 1 हो जाता है, तो वो लिखा ही नहीं है। अच्छा जी, वापस बताइए, क्या 2 को मैं सामने ले लूं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। इंडाइसिस की ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, पावर सामने आ जाता है। पावर सामने आ जाता है तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया log बेस 2, और ये 2 log 2 टू द बेस 2। अब log 2 टू द बेस 2 क्या लिखने की जरूरत थी मेरे को? नहीं, पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, तो ये तो 1 हो ही गया। बचा आखिरी क्या? log 2 टू द बेस 2। log 2 टू द बेस log a टू द बेस a हमेशा वापस 1 1। तो आपका आंसर आ जाता है क्या? सी। यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12th का सी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के थोड़े कॉम्प्लेक्स और एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर, log वैल्यू 1/3 टू द बेस 9। log 1/3 बेस 9, log 1/3 बेस 9 बोल रहा है। चलो, कुछ हमें जब भी ऐसा इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हम 10 के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये 1/3 बेस 10, और ये log 9 बेस 10। क्या मैं log 1/3 को 3 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इंडाइसिस में पढ़ा था 1/a=a⁻1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाय, क्या मैं log 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर लॉगरिथम में आ जाता है सामने, पावर लॉगरिथम में आ जाता है सामने, सामने भेज देते हैं उसे, तो ये आ जाता है -1 log 3 बेस 10, और ये 2 log 3 बेस 10। log 3 कैंसल, क्या बच गया आपका? -1/2 आपका बच गया। आपका ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन, 13 का ए ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक के कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो दिक्कत वाला है, सब मैनेज हो रहे हैं क्वेश्चन सबसे।
13 भी हमने कर लिया। 14th पे आ जाते हैं, 14th में हम पे आ जाते हैं। log x plus log y equals to log x plus y can be expressed as। अच्छा, अभी जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो जो चीज हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन log x plus log y equals to log x plus y। अच्छा जी, क्या हम RHS को छेड़ सकते हैं कि नहीं? RHS को छेड़ने के लिए बस हमारे पास कुछ नहीं, क्या हम LHS में छेड़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। log a plus log b क्या होता है? log a b होता है। log a plus log b log a b, तो ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने, तो ये log x y हो गया इक्वल्स टू log x plus y। अब देखोगे यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, और यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे बोला है y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, y को एक्सप्रेस करना है तो इसको इधर भेज दो, तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, y कॉमन निकालिए, x माइनस वन इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाय x माइनस वन। ये x माइनस वन नीचे चले जाएगा डिवाइड में। ऑप्शन क्या आ जाता है? सी ऑप्शन। 14 क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कैसे करना है, बट जैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे ना धीरे धीरे, तो वो क्लू मिलते जाते हैं कि क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है। बस आगे बढ़ने की देरी रहती है मैथ्स में, आंसर्स अपने आप आ जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 वाला भी अच्छा क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लॉग बेस टू, फिर वापस लॉग बेस टू, फिर लॉग बेस थ्री, फिर लॉग बेस थ्री 27 टू दी का क्यूब। चलिए जी, लिख लेते हैं पहले तो। ये आ जाएगा log बेस टू, फिर वापस log बेस टू, फिर वापस log बेस थ्री है इस बार, और फिर वापस log बेस थ्री 23 टू द पावर थ्री। अच्छा, 27 टू द पावर, क्या 27 को मैं कुछ और तरीके से लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। थ्री का क्यूब लिख सकता हूँ ना, एक दो, थ्री का क्यूब है ना 27। जी हाँ, बिल्कुल है। तो थ्री का क्यूब और फिर इसके वापस इसका क्यूब, और ये एक लॉग का, ये लॉग का सब, और फिर ये वाले लॉग का, एक सेकेंड, और एक। चलिए जी, आगे कर सकते हैं। अभी हमने एनालिसिस में पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है तो वो पावर जो हो जाती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। जैसे आपने पढ़ा था a टू द पावर m, और फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर n, तो ये mn हो जाता है। तो वैसे ही सेम हम यहाँ पे करेंगे log टू, फिर यहाँ पे वापस log बेस टू, फिर ये वापस log बेस थ्री, और यहाँ पे log बेस थ्री, थ्री टू दी पावर थ्री इंटू थ्री 9 आ जाएगा। बिल्कुल। अब आप देखोगे जो पावर है क्या वो सामने आ जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सामने आ जाती है। लॉगरिथम में सामने ला लेते हैं, और क्या बचेगा? log थ्री टू दी बेस थ्री बचेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं log टू, log टू, log थ्री, और 9 है तो 9 को मैंने लिख दिया थ्री का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे बच गया log थ्री टू द बेस थ्री। अब आपको पता है, अब आपको पता है log थ्री टू द बेस थ्री क्या होता है? वो तो वन होता है, वो तो वन होता है। log a टू द बेस a हमेशा वन हो जाता है। अच्छा जी, ये तो पता है, पर ये जो पावर है वो क्या आ जाएगा? वो सामने आ जाएगा। लॉगरिथम में पावर सामने आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आ जाता है। तो सेम आगे बढ़ जाते हैं हम। ये आ गया log टू बेस, फिर वापस log टू बेस, ये टू आ गया इधर, और यहाँ पे बच गया log थ्री टू द बेस थ्री, और ये log थ्री टू द बेस थ्री आ गया वन इंटू वन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब log थ्री टू द बेस थ्री भी वन हो जाता है, log टू टू द बेस टू भी वन हो जाता है, तो वन इंटू वन वन ही बचा। तो यहाँ पे आपको बच गया log वन टू द बेस टू। आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, log वन हमेशा 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 क्या होता है? जीरो होता है। log वन हमेशा जीरो होता है। तो देखने में क्वेश्चन इतना जबरदस्त दिख रहा था, बट आंसर हमारा बहुत जल्दी आया इसका। देखने में थोड़ा खतरनाक भी दिख रहा था, बट आंसर हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो आपका मेंटल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कितना मेंटली स्ट्रांग हो आप लोग। एकेडमिकली के तो सभी को सभी लोग पढ़ते हैं, पर मेंटली हर बच्चा अपने अपना अलग अलग। तो अपना इनर पीस मेंटेन करो, कितना भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए,
हमें तो सॉल्व करना है, धीरे धीरे आराम से अपना टाइम लेके सॉल्व करेंगे, एग्जाम में फास्ट करेंगे ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आ जाते हैं, 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, log x plus log x base 2 log x plus log x base 4 plus log x base 16 equals to 21/4, these x is equals to। अच्छा अच्छा अच्छा, x की वैल्यू पूछी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखते जाओ। log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 16 equals to 21/4। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया ना, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया log x बेस अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 4, बेस 10 ले लो, लिखा नहीं है मैंने बेस 10 पर, बेस 10 ले लो, log x अपॉन log 16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल्स टू 21/4। अब आप देखोगे मैंने ना यहाँ पे 4 को मिटा के मैंने यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अच्छा जी, 16 को मैंने मिटा के मैंने यहाँ लिख दिया क्या, 2 to the power 4। ठीक है जी, लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है लॉगरिथम में पावर जो है वो सामने आ जाती है, और ये 4 जो है वो भी सामने आ जाएगा, पावर सामने आ जाती है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसे, अब हमने लिख दिया ऐसे log x अपॉन log 2, log x अपॉन 2 log 2 प्लस log x अपॉन 4 log 2 इक्वल्स टू 21/4। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि हाँ, न्यूमरेटर से हमने निकाल लिया log x कॉमन, डिनोमिनेटर से हमने निकाल लिया log 2 कॉमन। तो फर्स्ट केस में तो फर्स्ट वाले में तो सिर्फ 1 ही बचेगा, बाकी तो पूरा ही कॉमन आ गया। प्लस सेकेंड वाले टर्म में 1/2 बचेगा, थर्ड वाले टर्म में ऊपर से log x या नीचे से log 2 गया तो 1/4 बचेगा, इक्वल्स टू 21/4। अब इन लोगों का जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाता है log x अपॉन log 2 इक्वल्स टू 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू नहीं है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 21/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाता है ये कि log x अपॉन log 2 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू वापस नहीं है, मल्टीप्लाई है, इंटू 7/4 इक्वल्स टू 21/4। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 7 डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा log x अपॉन log 2 इक्वल्स टू 21/4 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, ये 4 कट, ये 7 1 जा, ये 7 3 जा। अब log 2 को उधर भेज दो तो log x इक्वल्स टू 3 log 2। जी हाँ बिल्कुल, log x इक्वल्स टू 3 क्या पावर में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, रिवर्स फॉर्मूला भी तो चलेगा, x टू द पावर, पावर सामने आ जाता है तो अभी पावर वापस ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे log log सेम है, इक्वल टू है, तो क्या x इक्वल्स टू 2 to the power 3, जी हाँ बिल्कुल, x इक्वल्स टू 2 to the power 3, x इक्वल्स टू 2 to the power 3 कितना होता है, 8 होता है। ये क्वेश्चन जबरदस्त था, ए ऑप्शन आ गया मेरा, ये क्वेश्चन है जबरदस्त। थोड़ा सा टाइम लगा हमें आंसर निकालने में, बट आंसर आ गया ना। तो आंसर आपका 16 का ए ऑप्शन आ जाता है, ए ऑप्शन। ये यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया कि log x टू द पावर m जो था वो m log x हो जाता था, तो रिवर्स फॉर्मूला लगा दिया, m log x इक्वल्स टू log x टू द पावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। गिवन दैट log 2 equals to x, log 3 equals to y, log 1.2 is expressed in terms of x and y। अच्छा जी, तो
पहले लिख के देख लेते हैं कि लॉग 1.2 बोला हुआ है, 1.2 बेस 10। तो 1.2 बेस 10 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि लॉग 12 इंटू, या तो ऐसा कर देते हैं हम उसे, लॉग 12, 1.2 को 12/10 कर लेता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात है? जी नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1.2 को मैं क्या 12/10 नहीं लिख सकता? बिल्कुल, 12/10 भी आपका 1.2 हो गया। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने देखा था कि log a डिवाइड बाय b क्या होता है? वो होता है log a माइनस log b। आपने पढ़ा था कि log a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू log a माइनस log b। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। चलिए जी, तो हमने लगा दिया log 12 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। बिल्कुल लगा दिया हमने। अच्छा जी, अब देखोगे आप 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को हमने लिख दिया log 2, 2 नहीं सॉरी, 3 into 4, नहीं 2 भी लिख सकते हैं वैसे, 2 into 2 into 3। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? log log 2 into 2 into 3, 12 को देखोगे 2 into 2 क्या होता है? 4, 4 into 3 क्या होता है? 4 into 3 हो जाता है 12। तो 12 का हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं log 2 into 2 into 3, क्योंकि हमें हर एक टर्म log 2 और log 3 के टर्म में लाना है, क्योंकि देखो x इक्वल्स टू क्या है? log 2 और y इक्वल्स टू log 3 है। चलिए जी, और आपको पता है log 10 टू द बेस 10 log 8 टू द बेस a हमेशा 1 हो जाता है, 1 आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने log a इंटू log b क्या होता है? log a प्लस log b। देखिए जी, log a b क्या होता है? log a प्लस log b। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग कर दिया सबको, log 2 प्लस log 2, सब मल्टीप्लाई है ना, तो सबको ऐड कर दिया इंडिविजुअली log देके। ये आ गया log 3 माइनस, अब log 2 क्या था? log 2 था x, log 2 वापस x, log 3 क्या था? log 3 था हमारा y और -1। तो ये आ जाता है 2x प्लस वाई माइनस 1। आपका आंसर है, आपका आंसर है आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें? सी ऑप्शन आ रहा है, 2x प्लस वाई माइनस 1, सी ऑप्शन। अच्छा, हमने ना 17th वाला स्किप कर दिया, 17th वाला स्किप कर लिया। 17 के बाद 16 के बाद सीधा 18 कर दिया हमने। चलिए जो, कोई दिक्कत नहीं, 17th वाला भी सेम ही है। इसमें बोला है log 60, तो ये तो हमने कर दिया log 60। अब log 60 को हम कैसे लिख सकते हैं देखोगे आप? तो 60 को हमने डिवाइड बाय 2 करो पहले, सबसे पहले तो डिवाइड बाय 2 तो 30 आ गया। तो हमने सबसे पहले तो log 2, फिर वापस से डिवाइड बाय 2 किए तो 15 आ गया, तो और एक बार 2। चलिए जी, फिर डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। क्या यहाँ पे 3, 3 के बाद 5 आ रहा है? अच्छा, चलिए जी 5 आ रहा है, फिर 3 आ गया और फिर 5 आ गया। बट क्या हमारे पास 5 दिया हुआ है अवेलेबल? जी नहीं, 5 अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो 2 into 5 कर दो, तो ये आ जाता है 10। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 into 3 into 10? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 into 3 हो जाता है 6, 6 into 10 हो जाता है 60। तो log 60 को हमने लिख दिया log 2 into 3 into 10, क्योंकि log 2 हमारे पास दिया हुआ है, log 2 है x, log 3 है, आपको पता है log 3 y, और log 10 तो आपको पता है log 10 टू द बेस 10 log a टू द बेस a हमेशा 1 आ जाता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया log a b इक्वल्स टू log a प्लस log b। तो यहाँ पे आ गया log 2 प्लस log 3 प्लस log 10। तो सब पूरे एडजस्टमेंट, पूरे जुगाड़ करना पड़ता है तब हमारा मैच हो जाए। तो log 2 की वैल्यू आ गई x, log 3 की वैल्यू आ गई y, और log 10 की वैल्यू आ गई 1। तो आपका आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस 1, बी ऑप्शन। 17th का हमारा आंसर आ गया बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने 17 भी कर लिया, 18 भी कर लिया। सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम में आ सकते
19th क्वेश्चन देखोगे, गिवन दैट log x इक्वल्स टू m प्लस n, log y इक्वल्स टू m माइनस n, द वैल्यू ऑफ log 10x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ m n n। तो देखोगे आप log x की वैल्यू ये है और log y की वैल्यू ये है, तो हमें निकालना क्या है, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। तो जो जो चीजें हमें पता है हम वो करते जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है log a डिवाइडेड बाय b क्या होता है, log a माइनस log b, तो हमने सबसे पहले वो लगा दिया, तो ये आ गया log 10x माइनस log y स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल। अब log 10x देखो 10x, तो log a b क्या होता है, log a प्लस log b, तो इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, ये आ गया log 10 प्लस log x बेस 10 सबका, कुछ दिया हुआ नहीं, तो दिया हुआ है वैसे, तो नहीं दिया हुआ, बेस 10 ले लिया। यहाँ पे इसका पावर सामने आ गया 2 log y, जी हाँ बिल्कुल ला लिया। अब log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, हमेशा हमेशा log a टू द बेस a हमेशा 1 हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल हो जाता है। log x की वैल्यू क्या लिखा हुआ था इधर, m प्लस n माइनस 2, log y की वैल्यू क्या है, m माइनस n, जी हाँ बिल्कुल। तो यह आ गया आपका 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m। अब देखो माइनस 2 इंटू माइनस n क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस 2n। अब आप देखोगे यहाँ पे 1 प्लस m माइनस 2m माइनस n प्लस n प्लस 2n प्लस 3n, तो 1 माइनस m प्लस 3n, आपका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। अनदर गुड क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि देख के हार्ड लग रहा है, देख के बहुत हार्ड लग रहा है पर सॉल्व करने पे बहुत इजी। तो इंस्टीट्यूट ऐसे ही करता है कि जो ट्रिकी लगते हैं क्वेश्चंस वो ही देता है एग्जाम, जिसमें गड़बड़ होने की संभावना है, जिसमें देख के हमें ऐसा लगे कि हमें नहीं आता, वही इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है। तो 19th क्वेश्चन भी इजी था, बस हमें जो जो दिया हुआ है वो उस टाइप से करते जाना था। पहले हमने क्वेश्चन वाला ए बाई बी वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो वो log a माइनस log b हो गया, फिर log ए बी है तो log a प्लस log b हो गया। तो आपको फॉर्मूले एकदम माइंड में एकदम तुरंत रहने चाहिए, एकदम क्लिक हो जाना चाहिए टाइम, इतनी फास्ट हमारी प्रिपरेशन रहना चाहिए, इतना फास्ट हमारा माइंड रिएक्ट करना चाहिए। और ये रिएक्ट तभी करेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 10 log 5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus 1 by 2 log 4 to the base 10। चलिए अब तो हमें पता ही चल चुका है, देखो यहाँ पे पावर सामने है तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा, हमने 2 log 5 को हमने 5 का स्क्वायर लिख दिए बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 माइनस, वापस पावर सामने है तो ऊपर ले लिया हमने उसे, log 4 टू द पावर 1 by 2 बेस 10। चलिए अब आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है। तो मैंने यहाँ पे log 5 स्क्वायर इंटू 8 कर दिया, मतलब log 5 स्क्वायर हो गया 25 इंटू 8 बेस 10 माइनस 4 के ऊपर 1 बाय 2 है, 4 के ऊपर 1 बाय 2 है, मतलब अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो ये 2 बेस 10। अब 25 इंटू 8 कितना होता है, 25 इंटू 8 हो जाता है आपका 200, तो ये आ जाता है log 200 बेस 10 माइनस log 2। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b हो जाता है आपका log a डिवाइडेड बाय b। तो वैसे ही हमने कर देते हैं log a माइनस log b, log 200 डिवाइडेड बाय 2, बेस 10 है सब दोनों का बेस 10। ये आ जाता है आपका कितना, 200 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाता है 100 बेस 10। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को हमने लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर बेस 10, 10 का स्क्वायर बेस 10, तो ये जो स्क्वायर है ये सामने आ जाता है, तो हम इसके कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे 2 log 10 टू द बेस 10। अब log 10 टू द बेस 10 log a टू द बेस a हमेशा 1 हो जाता है, तो आपका आंसर आ गया क्या 2। तो ये क्वेश्चन भी देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था, बट आंसर हमारा फटाफट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात।
क्वेश्चन नंबर 21 को कर दूंगे स्टार, इसका आंसर है log x। ये सेम क्वेश्चन जहां तक के इंडाइसेस वाले चैप्टर में है, सेम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने वो इंडाइसेस चैप्टर सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसका सॉल्यूशंस पूरा सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। मैं वापस सॉल्व नहीं कर रहे इसे। अगर किसी को इसमें डाउट है तो इंडाइसेस जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसका मैं अलग है, तो क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, उधर भी 21 ही। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने सॉल्व किया हुआ है, वहां x आता है आंसर, और यहाँ पे क्योंकि सामने log दिया हुआ है तो log x आता है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ इंडाइसिस, आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरा इंडाइसिस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सिंप्लीफाइड वैल्यू। अच्छा जी, ये तो कहाँ से आ गया इधर? अच्छा लॉग आ गया इधर सामने, लॉग, मैं वही बोलूँ इंडाइसिस का क्वेश्चन। तो जो जो दिया हुआ है जिस जिस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, हम सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है लॉग, फोर्थ रूट है इसका, ये फोर्थ रूट, तो ये हटा देते हैं हम, अंडर रूट, हम इसे फोर्थ रूट दे देंगे 729। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 भी इसका थर्ड रूट है, तो 9 टू द पावर -1 इंटू 27 टू द पावर 4/3 है कि -4/3, -4/3, और इसका ये थर्ड रूट है तो ये 1/3, और ये पूरे का फोर्थ रूट है तो ये 1/4। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को अंडर रूट से हटा के वो पावर वाले फॉर्म में ला लिया। चलिए जी, अब देखो अंदर से सॉल्व करते जाना है हमें कि कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। तो हमने लॉग 729 को हमने लिख दिया। कैसे लिखेंगे देखो, आप लिखेंगे 3 इंटू कुछ 1 2 3 4 5, 5 में मतलब 3 टू द पावर 6 है। 3 टू द पावर 6 जो रहेगा वो हमारा 729 रहेगा। अब देखोगे 9 को हमने कैसे लिखा, 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर -1। आपने देखेंगे ऊपर ही पावर इंडाइसिस का एक लॉ लिखा हुआ है a⁴m, और फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर n, तो mn हो जाता है। तो वैसे ही ये 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर -2, ये लिख देता हूँ 3 टू द पावर -2। वैसे ही हमने 27 को 3 का क्यूब लिख दिया इंटू -4/3 पावर में, और फिर ये इसका 1/3 और 1/4। चलिए जी, ये -3 कैंसल। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम लॉग 3 टू द पावर 6, बेस सेम है, मल्टीप्लाई वाले हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, 3 टू द पावर -2 और प्लस -4 है, तो माइनस प्लस माइनस -4, ये ऐसी हो गया पावर में 1/3 और फिर पूरे के ऊपर पावर 1/4। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लॉग 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर -6 इंटू 1/3 आ गया, और फिर पूरे के ऊपर पावर 1/4। ये 3 और ये 1 जा, ये 2 जा, -2 बचता है। अब मुझे आप बताओगे लॉग 3 टू द पावर 6 बचा है इंटू लॉग 3 टू द पावर इंटू 3 टू द पावर -2 पावर 1/4। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लॉग 3 टू द पावर 6 प्लस माइनस माइनस -2, और फिर पूरे के ऊपर पावर आ जाएगा 1/4। अब मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, लॉग 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये 4 कैंसल, क्या बचा आपका लॉग। तो ये भी क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ था, आंसर आ गया इसका log 3। और आपको एक एक्सीडेंट पॉइंट है, ये जो 3 है ये क्यूब रूट है, ये मल्टीप्लाई इंटू 3 नहीं है, ये क्यूब रूट है। ये जो 9 टू द पावर -1 इंटू 27 टू द पावर -4/3 का क्यूब रूट, ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा बाकी तो ये फ्लुएंटली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस थोड़ा दिखने में डर, बाकी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ लॉग a बेस b इंटू बी बेस c इंटू c बेस a। तो ये देखोगे साइक्लिक में चल रहा है, साइक्लिक में चल रहा है, मैंने बोला ना जब भी ऐसा रहा ना, बेस चेंजिंग फॉर्मूला सबसे बेस्ट। तो ये आ जाएगा log a बेस 10 ले लिया हूँ बाय log b इंटू log b बेस c
इंटू लॉग सी बेस ए, बेस कुछ भी सॉरी डिवाइड बाय लॉग ए, तो ये पावर इसका क्या था 3। अब आप देखेंगे लॉग सी कैंसल, लॉग बी कैंसल, लॉग ए कैंसल, बचा क्या एक, 1 का क्यूब क्या बोलेंगे 1। इजी क्वेश्चन, सी ऑप्शन 1, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे, लॉगरिथम ऑफ 64 मतलब क्या, लॉग 64 टू दी बेस 2√2। या तो 64 को 2√2 के बेसिस में लाओ, या तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला से आप एकदम ईमानदारी से सॉल्व करो। ये आ जाएगा log 64 अपॉन log 2√2। 64 को 2 के टर्म्स में लिखो, देखो कितना आता है, 2 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 6 आ गया। ये आ गया log 2 टू द पावर 6। और 2√2 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाता है log 1 प्लस 1/2, मतलब क्या 3/2, 2 टू द पावर 3/2। दोनों की पावर सामने आ जाएंगी, पावर सामने आ जाएंगी मतलब कैसा, ये आ जाएगा आपका 6 log 2, और ये आ जाएगा आपका 3/2 log 2। log 2 क्या कैंसल, ये 2 ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 1 जा ये 2 जा, तो 2 इंटू 2 क्या आता है 4, 2 इंटू 2 आपका आ जाता है 4। आंसर क्या है यहाँ पे 4, तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो नन ऑफ दिस आंसर रहना चाहिए इसका। एक बार चेक भी कर लेते हैं, none of these आ रहा है क्या, 24 का, 1 का डी का 24, डी ऑप्शन करेक्ट, नन ऑफ दिस इज द आंसर। तो हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 25 टू द बेस 8 गिवन दैट log 2 की वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, log 25 टू द बेस 8 कुछ नहीं पता ना, तो log बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दिया हमने, log 25 अपॉन log, ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। 25 कैलकुलेटर में हम इसका आंसर निकाल लेंगे, कैलकुलेटर वाले फॉर्मूले से। 25 नंबर 12 बार अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.00056230 ये हमारा आंसर आ जाता है इसका 1.398 डिवाइडेड बाय 8 log 8, तो 8 का निकालो, 8 12 बार अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 0.00056230 ये हमारा आंसर आ रहा है इसका 0.9030। ये डिवाइड इक्वल टू इंटू 1.3981, ये हमारा आंसर आ रहा है इसका 1.5481। कहा कौन से आंसर से मैच हो रहा है, सी ऑप्शन से मैच हो रहा है। इसी के साथ हमने लॉगरिथमिक चैप्टर के रिवीजन भी कर लिया और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई डाउट्स रहने चाहिए लॉगरिथमिक चैप्टर में, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अलग नेक्स्ट वीडियो में। चलो चलो बाय बाय।